तो गाइस फाइनली 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 मतलब 6-7 घंटा, भाई मैंने पूरा देखा भी नहीं, 7 घंटा का जो एपिसोड है, 7 घंटा का हीरामंदी, वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। और भाई साहब बताओ, सबसे पहले मैं आपको ये वार्निंग दे दूं कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई सब देखना स्टार्ट करूं कि नहीं, क्योंकि 7 घंटा, भाई 7 घंटा कोई छोटा मोटा नहीं होता। इसके टोटल 8 एपिसोड और हर एक एपिसोड आपको कम से कम 1 घंटा का पकड़ के चलो, मतलब 7 से 8 घंटा आपको देना है इस सीरीज के अंदर। तो भाई जो संजय लीला बंसाली ना, उनका जितना भी सीरीज आता है ना, वो एकदम लंबा चौड़ा ही रहता है। या मूवी ले लो या सीरीज कुछ भी ले लो, एकदम शांति से वो बनाते हैं और हर एक डिटेलिंग वीडियो को कवर करते हैं, लेकिन कवर ऑफ करते हैं। लेकिन भाई साहब जो पब्लिक होती है ना, वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है समटाइम। जैसे इस सीरीज के अंदर कहीं कहीं मेरे को भी ऐसा लगा। देखो अब शुरू से बात करें अगर, तो हीरामंदी जो इस सीरीज का नाम दिया गया ना भाई साहब, वो एक्चुअली में मतलब 90s के टाइम में पाकिस्तान में लाहौर के एरिया में एक जगह थी हीरामंडी, जो कि मतलब रेड लाइट एरिया बोल सकते हैं। वहां का मतलब जितने भी राजा महाराजा थे, तो उस टाइम उस एरिया को रेड लाइट एरिया कहा जाता था, और जिसका नाम हीरामंदी भी है। तो वहां की कहानी इस सीरीज के अंदर दिखाई है कि भाई कहानी देखो क्या है कि भाई सब जो प्रोस्टिट्यूट गर्ल्स होती है ना, उनका पैदाइश कैसे होता है, उनको ट्रेंड कैसे किया जाता है, उनको किस तरीके से यूज किया जाता है, उनका इस्तेमाल कैसे करो, उसके बाद से उनको लात कैसे मारो। तो ये सारा जो कहानी है ना, इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब एक चीज बताओ, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं है तो भाई साहब इस सीरीज को आपको मत देखना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। हर एक डायलॉग जो डिलीवरी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। इतना स्लो होती है कि भाई साहब आप दूसरा काम करके आ जाओगे तब डायलॉग डिलीवरी होगी। अगर इन सभी चीजों को मर्ज करके थोड़ा फास्ट किया जाता तो भाई ये जो शो था ना, वो काफी ज्यादा मतलब कम टाइम में अच्छा शो बन सकता था। अब देखो, लेकिन इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आपको उस टाइम का सिनेरियो पूरा देखना है, विजुअल देखना है, कॉस्मेटिक देखना है, उसके बाद सेट डिजाइनिंग देखना है, लाइटिंग देखना है, उस टाइम के कास्ट का किस तरीके से एक्टिंग था, रोल था, तो वो सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। सच बताओ, जिस तरीके से इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया ना भाई, सच बताओ कि कितना पैसा खर्चा किया होगा भाई साहब। असली अमाउंट आई थिंक सो कि न्यूज में भी नहीं आया होगा, क्योंकि हर एक बंदा और बंदी का जो कॉस्ट्यूम डिजाइन है ना, वो एकदम पावरफुल लेवल का है भाई साहब। सच बता रहा हूँ, जो सेट डिजाइन किया गया ना, वो भी काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। तो वही चीजें की कहानी इसमें पूरी की पूरी प्रोस्टिट्यूट से दिखाई गई है कि उनको मतलब किस तरीके से यूज करते हैं राजा महाराजा। उसके बाद से अगर शादी वगैरह की बात आ जाती है तो किस तरीके से मार के भगा देते हैं। तो उसके बाद से वो औरतें जो होती है, वो उसके बाद से क्या करती है, अपने हक के लिए किस तरीके से लड़ती है। तो वो सारा जो चीज है ना, वो अभी तक चलता आ रहा है। इस तरीके से ये लोग जो है ना प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ कुछ गलत लगा कि भाई साहब आज भी वो लोग बोल रहे हैं कि जो औरत है ना, उनको अपना हक नहीं मिलता। तो भाई साहब आई थिंक सो कि उस टाइम से बहुत 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 बेटर आज की लाइफ है वुमेन्स की। तो ये चीज आई थिंक सो, अगर आपको क्या लगता है तो आप जाके देखो सीरीज, तो आपको आगे की कहानी पूरी की पूरी समझ में। मतलब आपको एक छोटा सा जो मतलब ब्रीफ है ना, वो दे दिया कि कहानी यही एक लोकेशन के बारे में, वहाँ के राजा महाराजा किस तरीके से प्रोस्टिट्यूट गर्ल्स को यूज करते थे, अपने बच्चों को भेजते थे उनके पास ट्रेनिंग लेने के लिए, फिर वो किस तरीके से परवरिश करती थी। मतलब एक लीगल बिजनेस था समझो उस टाइम, मतलब 90 के टाइम में, उस टाइम में ये जो बिजनेस था एक लीगल बिजनेस था। तो धीरे धीरे किस तरीके से और क्या हुआ, तो ये आई थिंक सो कि सीजन 2 में दिखाया जाएगा। लेकिन मेरे को उतना ज्यादा ये सीरीज भाई सब सच बोलूं तो जमा नहीं, क्योंकि काफी बहुत ज्यादा लंबा लेंदी वाला सीरीज है। मैंने पूरा कंप्लीट भी नहीं किया। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। अब कुछ कुछ जो एक्टर है ना, उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग की। अब जैसे सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग के बारे में बात करूं तो भाई वो कहीं कहीं के पर मेरे को लगी ना भाई, वो उस रोल के अंदर सूट नहीं हो रही है और बहुत ज्यादा ओवर डायलॉग और ओवर एक्टिंग कर रही है। तो मेरे को ऐसा फील आया, मैंने बोल दिया। तब अगर आपके पास टाइम है 8 घंटा, तो भाई आप इस सीरीज को देख सकते हो। तो चलो आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।